आज का हमारा वीडियो एमटीपी किट यानी अनवांटेड किट के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम अनवांटेड किट के उपयोग का तरीका, कीमत, फायदे और दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे। अनवांटेड किट दो दवाओं का एक संयोजन है, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल। ये दवाएं लगभग 9 या 10 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए उपयोग की जाती हैं। मिफेप्रिस्टोन गर्भावस्था के लिए आवश्यक गर्भावस्था हार्मोन को अवरुद्ध करता है, वहीं मिसोप्रोस्टोल गर्भाशय की ग्रीवा को नरम बनाता है और गर्भाशय में संकुचन प्रेरित करता है, जिससे गर्भ गिर जाता है। अब हम अनवांटेड किट या एमटीपी किट के उपयोग करने के तरीके के बारे में जानते हैं। अनवांटेड किट में मिफेप्रिस्टोन की एक गोली 200 mg की और मिसोप्रोस्टोल की 4 गोलियां, जो कि प्रत्येक गोली 200 mg की होती है, यानी कि मिसोप्रोस्टोल की गोलियां कुल मिलाकर 800 mg की होती है। एमटीपी किट उपयोग प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी, ताकि ये पक्का हो सके कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है, इसका वीडियो हमारे चैनल पे है, आप उसे देख ले ताकि आप अच्छे से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सके। टेस्ट में प्रेगनेंसी पक्का होने के बाद आप सुबह में 8 से 9 बजे के बीच में हल्का नाश्ता कर ले। नाश्ता करने के बाद मिफेप्रिस्टोन 200 mg की जो पहली गोली है, उसे आप नॉर्मल दवा के तरह पानी के साथ निगल कर खा जाए। उसके 48 घंटे के बाद, यानी पहली दवा लेने के 48 घंटे बाद, हल्का नाश्ता करके मिसोप्रोस्टोल 200 mg की जो 4 गोलियां होती हैं, उन चारों को अपने जीभ के नीचे रखे और गलने दे। इन गोलियों में स्वाद नहीं होता है, आप इसे आराम से गलने दे। इसके गलने में करीब आधा घंटा लग सकता है। दवा को पूरी तरह गलने के बाद आप पानी पी ले। ये दवा लेने का सबसे कारगर तरीका है। कभी कभी डॉक्टर योनि के माध्यम से मिसोप्रोस्टोल की 4 गोलियों को लेने का भी सलाह देते हैं। इन 5 गोलियों को लेने के बाद ही एमटीपी किट पूरी तरीके से कार्य करती है। इन दवाओं के लेने के 1 से 5 घंटे के भीतर ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपका गर्भपात होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ब्लीडिंग स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अनवांटेड किट लेने के तुरंत बाद आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली गोली मिफेप्रिस्टोन की लेने के बाद आम तौर पे कुछ ज्यादा महसूस नहीं होता है, ना ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। कभी कभी किन्हीं महिलाओं में हल्की ब्लीडिंग आ सकती है, लेकिन 48 घंटों के बाद जब आप मिसोप्रोस्टोल की उन 4 गोलियों को लेती है, तो उस वक्त 1 से 5 घंटों के भीतर आपके पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे गर्भपात होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही हाथों और पैरों के तलवों में रेडनेस के साथ काफी तेज खुजली भी हो सकती है, परंतु थोड़े देर में ये नॉर्मल हो जाता है। इसके साथ ही मतली आना, ऐंठन महसूस होना, उल्टी, दस्त, चक्कर आना, गर्भाशय से रक्तस्राव अनुभव करना, साथ ही कमजोरी महसूस होना शामिल है। अगर हम अनवांटेड किट की कीमत के बारे में बात करें, तो ये अलग अलग ब्रांड के ऊपर निर्भर करता है कि इसका मूल्य कितना होगा। औसतन इसका मूल्य 500 के आसपास ही रहता है। अनवांटेड किट खरीदते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो एक अच्छे ब्रांड का हो, जिससे आपको रिजल्ट परफेक्ट मिल सके, और उसकी एक्सपायरी डेट ध्यान से देखें, क्योंकि दवा एक्सपायर होगा तो वो काम नहीं करेगा। अगर हम अनवांटेड किट के फायदे के बारे में बात करें तो एमटीपी किट का उपयोग घर पर किया जा सकता है। क्लिनिक या अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। किट गर्भावस्था को समाप्त करने का एक गोपनीय तरीका प्रदान करती है, जो विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो गर्भपात को निजी रखना पसंद करती हैं। सर्जिकल समाप्ति विधियों की तुलना में कम खर्चीला होने के कारण यह महिलाओं के लिए अधिक सुलभ विकल्प है। इसमें सर्जिकल उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे यह एक सुरक्षित और कम आक्रामक विकल्प बन जाता है। अब हम एमटीपी किट के दुष्प्रभाव के बारे में जानते हैं।
एमटीपी किट के अल्पकालिक दुष्प्रभाव आमतौर पर दवा लेने के कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के भीतर होते हैं। कुछ सबसे आम दुष्प्रभावों में शामिल हैं। पहला नंबर, उल्टी या जी मिचलाना। ये दुष्प्रभाव गर्भपात के परिणाम स्वरूप होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों के कारण हो सकते हैं। दूसरा नंबर, भारी रक्तस्राव या मेनोरेजिया। रक्तस्राव गर्भपात प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है, जो कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक भारी हो सकता है। रक्तस्राव की मात्रा और अवधि की निगरानी करना और अत्यधिक या लंबे समय तक होने पर डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर, सिर दर्द। कुछ महिलाओं को गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान सिर दर्द का अनुभव हो सकता है। यह रक्तस्राव और ऐंठन के परिणाम स्वरूप रक्तचाप में गिरावट के कारण हो सकता है। चौथा नंबर, पेट में दर्द। महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन का अनुभव हो सकता है, क्योंकि गर्भाशय गर्भावस्था के ऊतकों को बाहर निकालने के लिए सिकुड़ता है। यह हल्के से गंभीर तक हो सकता है और भारी रक्तस्राव के साथ हो सकता है। पांचवा नंबर, बुखार। गर्भपात प्रक्रिया की शारीरिक और भावनात्मक मांगों के कारण कुछ महिलाएं बुखार या थकान महसूस कर सकती हैं और ऊर्जा की कमी महसूस कर सकती हैं। छठा नंबर, दस्त। यह एमटीपी किट का एक सामान्य दुष्प्रभाव है और गर्भपात प्रक्रिया के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के कारण हो सकता है। सातवां नंबर, संक्रमण। यदि गर्भपात के दौरान गर्भाशय पूरी तरह से खाली नहीं होता है, तो संक्रमण विकसित होने का खतरा होता है, जो संभावित रूप से जीवन के लिए खतरनाक स्थिति है। आठवां नंबर, अधूरा गर्भपात। यह तब होता है जब गर्भावस्था के कुछ ऊतक आपके गर्भ में रह जाते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल नर्सिंग नेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।